हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डाइवोर्स एंड एलिमनी पर एक इंपॉर्टेंट जजमेंट पर हम बात करेंगे। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि हर एक मामला दो ही चीजों पर निर्भर करता है, एक डाइवोर्स, दूसरा सेटलमेंट अमाउंट। इसी का दूसरा नाम हो गया एलिमनी। तो यानी पैसा कितना देना है और डाइवोर्स कब मिलेगा, ये दो मेन क्वेश्चन होते हैं और ये जजमेंट इसी पर आधारित है। इस जजमेंट में यही बताया गया है। तो आपको इस पूरे मामले को जानने के बाद काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा और अपने मामले में परिस्थितियों को कैसे डील करना है वो भी पता चलेगा। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि इस चैनल कानूनी सोच पर संडे को 5:30 बजे लाइव प्रोग्राम आता है जिसका आप लाभ उठा सकते हैं, और 5 बजे से दूसरे चैनल सोच पर प्रहार पर लाइव प्रोग्राम आता है, उसका भी आप लाभ उठा सकते हैं, यानी संडे 5 to 6 PM। दोस्तों, ये सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ऐसे बहुत से कमेंट्स आते हैं सर लाइव प्रोग्राम हुआ था मुझे पता ही नहीं चला। तो अभी जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे एटलीस्ट उन सबको पता चल जाएगा। दोस्तों, इस मामले में पक्षकारों का विवाह सन 2002 में हुआ। 2003 में उनको एक बेटी हुई। बेटी होने के बाद जो पत्नी है वो अपने मायके चली गई और उसके बाद कभी भी वापस लौट करके नहीं आई और दोनों पक्षकार तभी से अलग अलग रहने लगे। यानी आप कह सकते हैं 20 वर्षों से भी ज्यादा समय से दोनों पक्षकार अलग अलग रह रहे थे। अब यहां पर पति ने अपनी तरफ से डाइवोर्स फाइल किया इस ग्राउंड पर कि पत्नी ने उस पर और उसके परिवार वालों पर भिन्न भिन्न प्रकार के झूठे आरोप लगाए थे और इसके साथ साथ शिकायतें भी दर्ज कराई थी जिससे उन्हें भावनात्मक व मानसिक रूप से पीड़ा हुई, उनका उत्पीड़न हुआ। अब दोस्तों, ये जो डाइवोर्स था इसे पत्नी ने कंटेस्ट भी किया लेकिन उसकी जो दलीलें थी उसको खारिज कर दिया गया। इसके बाद ये मामला गया हाई कोर्ट में और मद्रास हाई कोर्ट ने जो तलाक का आदेश था उसको बरकरार रखा। और हाई कोर्ट के बाद अब यह मामला आया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने और यहां ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना था कि मद्रास हाई कोर्ट का जो फैसला है उसको बरकरार रखा जाना चाहिए या फिर पलट दिया जाना चाहिए। अब दोस्तों, इस पूरे मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए 3 महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान दिया। पहली महत्वपूर्ण चीज ये थी कि इस मामले में पति और पत्नी दोनों 20 वर्षों से अलग अलग रह रहे थे। दूसरी चीज ये थी दोनों पक्षकारों के बीच रिश्ते इतने खराब हो चुके थे कि उसको ठीक करना मुमकिन नहीं था। तीसरी चीज ये थी लंबे समय से अलगाव और झगड़े इस बात का सबूत है कि ये शादी पूरी तरीके से टूट चुकी है। दोस्तों, इन मुख्य 3 बिंदुओं को आधार मानते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। यानी मद्रास हाई कोर्ट ने डाइवोर्स का जो आदेश दिया था उसी आदेश को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा। तो यानी पति को डाइवोर्स मिल गया। अब यहां पर बात आई एलिमनी। जैसे स्टार्टिंग में हमने बताया था कि पत्नी को एक बच्ची हुई थी, उसके बाद वो मायके चली गई थी, यानी एलिमनी के टाइम पे 2 लोगों के लिए एलिमनी तय होनी थी, एक तो पत्नी के लिए और एक बच्ची के लिए। तो इसे कैसे तय किया गया? इस मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि पत्नी को जो पति है वो 50 लाख रुपए उसके भरण पोषण के लिए आजीवन स्थायी रूप से एक मुश्त राशि देगा और बच्चे की शिक्षा दीक्षा के लिए जीवन यापन के लिए अलग से 50 लाख रुपए की धनराशि देगा। यानी कुल मिलाकर के 1 करोड़ रुपए पति को पत्नी को देने थे। और इसके साथ यहां भी टाइम लिमिट भी लगाई गई, 4 महीने के अंदर अंदर पति ये राशि पत्नी को देगा। अब देखो, इसके ऊपर तो अपील भी नहीं की जा सकती, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। यानी वो 4 महीने की आपकी बाउंड्री तय हो गई, उस 4 महीने के अंदर अंदर आपको ये पैसा देना है। अब दोस्तों, ये एलिमनी का पैसा कैसे तय होता है, इसके लिए कोई फिक्स एंड हार्ड रूल नहीं है। कोर्ट ये देखता है कि आप कहां रह रहे हैं, आपका स्टेटस क्या है, आप कितना अर्न पहले करते थे, कितना अर्न अब आज करते हैं और आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कितना दे सकते हैं, बच्चे के जीवन यापन के लिए कितना जरूरी है, पत्नी के जीवन यापन के लिए कितना जरूरी है। अब अगर मान लेते हैं इन व्यक्ति की सैलरी स्लिप 20,000 रुपए की वहां पे लगी होती तो 1 करोड़ रुपए का आदेश नहीं दिया जा सकता था। यानी अब आप 1 करोड़ को पकड़ के नहीं बैठेंगे, आप ये देखो कि उस बंदे की इनकम कितनी थी, उस इनकम के आधार पर यह पैसा लगाया गया। इसी तरह से आपकी जो इनकम होगी उसके आधार पर एलिमनी की अमाउंट तय की जाती है। लेकिन अगर आप डाइवोर्स में जाएंगे तो एट द एंड ऑनरेबल कोर्ट आपको एक अमाउंट जरूर बताएगा कि वन टाइम आपको इतना अमाउंट देना है। तो अगर इन केसेज में पड़े बिना ही आपके पास ऐसा कोई ऑफर आता है जो रीजनेबल हो कि हाँ भाई इतने में आप निपटा लो, तो आपको निपटा लेना चाहिए। अभी परसों मेरे पास एक मामला आया था, वो लोग मेरठ से मिलने आए थे, तो उनका ये कहना था जी हमारी तो कोई गलती नहीं है, हम पैसे क्यों दें। ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं क्योंकि मैक्सिमम लोग क्या होते हैं, उनकी कोई गलती एक्चुअल में होती ही नहीं है। बस ठीक है, शादी हुई, महीने भर में टूट गई, 2 महीने में टूट गई और मुकदमे आ गए। लेकिन वो पैसे आपको क्यों देने हैं समझिए। अगर आप बिल्कुल भी पैसा नहीं देंगे तो फाइनली आप इससे बाहर आने के लिए डाइवोर्स फाइल करेंगे, और डाइवोर्स फाइल करेंगे तो वन टाइम एलिमनी आपके ऊपर कल को लगेगा ही। अब आपको सिर्फ एक चीज डिसाइड करनी है, क्या आप सालों लड़ने के लिए रेडी हैं या फिर आप पैसे देके तुरंत खत्म करना चाहते हैं। अगर आप इस मामले की बात करें, इसमें 2002 में शादी हुई थी, 2003 में बच्ची हुई थी
और तभी से वो अलग रह रही है। मतलब दोनों के बीच में जो विवाद है वो 2003 से चल रहा है और डाइवोर्स कब जाके ग्रांट हुआ? 20 साल बाद। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि आप लड़ने को रेडी हैं तो ठीक है, आप लड़ सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं, यदि आप थोड़ा सा समझते हैं कि इतना लड़ने के बाद भी बंदे को लास्ट में 1 करोड़ रुपए देने ही पड़े, तो अगर यही चीज स्टार्टिंग में सेटल कर ली जाती तो हस्बैंड और वाइफ दोनों का टाइम बचता। तो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कितना रीजनेबल अमाउंट है वो तय करना, सोचना, सच्चाई को स्वीकार करना, ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे, बस उथले रहेंगे अंदर से, मैं तो इरिटेट हो रहा हूं, मैं तो फ्रस्ट्रेट हो रहा हूं, फिर कुछ नहीं होता। फिर आप परेशानी रहेंगे, आपकी फ्रस्ट्रेशन और बढ़ेगी, आपकी इरिटेशन और बढ़ेगी। ठीक? तो अगर आप प्रैक्टिकल बातों को समझेंगे तो आप समझ पाएंगे खुद क्या आपके लिए सही है। और इस मामले का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर के आप इस पूरे मामले को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।